जय श्री राधे। समस्त वैष्णवों को प्रणाम है। इस ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए? जो ग्रहण काल लगभग 1:05 पर आप मोटा मोटा 1 बजे ही मान लीजिए प्रारंभ हो जाएगा और 2:23, 2:24 और इसी में भी आप ये मान लीजिए 2 ढाई बजे तक रहेगा। तो ये लगभग 1.5 घंटे का काल है। इसमें हम क्या करें, कैसे करें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, इन सब विषयों पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। ग्रहण काल पूर्व हो तो उससे पहले आप ये वीडियो अवश्य देख लें और अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, उनको इस बात का ज्ञान हो जाए ग्रहण काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है, ग्रहण काल 1 बजे लगेगा तो उससे 9 घंटा पूर्व का सूतक मान लीजिए। तो लगभग 4 बजे से आपके सूतक लग चुके हैं। तो इस सूतक में आपको कुछ ग्रहण नहीं करना है। भोजन आदि से आप बचें, जल आदि से भी बचें। तो क्या करा जाए? तो इसमें ये बात है कि अगर भोजन आदि से बचे, मान लीजिए वृद्ध हैं या कोई महिला गर्भवती हैं, तो उनके लिए विधान बना दिया गया। आप तुलसी आदि दल का उसमें हल्का सा स्पर्श कराकर उसको ग्रहण कर लीजिए, तो उससे उसका अपराध नहीं लगेगा। साथ ही साथ सूतक के पूर्व में, आप ग्रहण काल के पूर्व में अवश्य ध्यान से रख दीजिए, जहाँ भी जो भी अनाज हो, पका हो या वैसे सामग्री हो जैसे कच्ची दाल, चावल, उन सब में कुशा रख दीजिए। कुशा एक औषधीय तत्व होता है, कुशा नाम की घास, उसको विराजमान कर दीजिए। वो उपलब्ध ना हो तो तुलसी मैया को आप रख सकते हैं। तो उससे जो ग्रहण का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, वो आपके ऊपर नहीं होगा। साथ ही साथ ग्रहण का आरंभ हो उससे पूर्व ही आप स्नान कर लें। उससे पूर्व स्नान का महत्व है। उसके बाद ऐसा भी शास्त्र में वर्णन आता है होम आदि क्रिया का, पर वो बड़ी कठिन होगी, तो इसीलिए आप होम को ना कर कर जप यज्ञ को करें। आप भगवान का जप करें। जो भी करना है 1.5 घंटे का, 1 बजे के पहले आप कर लीजिए। लघु शंका हो गई, सोना आदि हो गया, वो भी कर लीजिए। पर जब ग्रहण काल चल रहा है तो बड़ा ही महाराज बड़ा महत्वपूर्ण काल होता है, सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। तो इस समय अगर भगवान का जो भजन करा जाता है उसका विशेष महत्व होता है। इसीलिए आप बड़े ध्यान से भगवान का भजन करें, जप यज्ञ करें। मैं तो आपसे यही कहूँगा, 1.5 घंटे का नियम बना लें, बिल्कुल ना उठें और बिल्कुल 1 बजे से डट के बैठ जाएं और माला करें ठाकुर जी के, भगवान के नाम की। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें, इस ग्रहण का दर्शन ना करें। उनके जो बालक है उसके स्वास्थ्य पर बड़ी हानि हो सकती है। और जब ग्रहण विश्राम हो जाएगा, अर्थात जब मोक्ष काल आ जाएगा लगभग 2:30 बजे के बाद में, तब हम जो हैं जितना भी पूजा का क्षेत्र है उसको थोड़ा साफ़ करके, छींटा आदि डाल के, जल आदि का छींटा करके, स्नान करके, उसके बाद में दान का महत्व बताया गया है। स्नान, जप और दान। फिर उसके बाद में हम दान करें जो भी हो पाए। अथवा अब 2 ढाई बजे रात का होगा, कहाँ दान देने जाओगे? तो किसी के लिए दान निकाल दीजिए। जैसे आप सीधा अमावस्या पर निकालते हैं उसी प्रकार से आप रख दीजिए और फिर कल अगले दिन प्रातःकाल को जिसको भी आप देना चाहें उसको दे सकते हैं। तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। और उसके बाद में एक और उपक्रम हम करते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण के साथ में यहाँ शरद पूर्णिमा भी है, खीर बनाना है। तो 2 उपाय हैं इसमें, या तो जब सूतक लगे उससे पहले खीर बना के तैयार कर लें, पर अब तो सूतक लग चुका है तो अब क्या करा जाए? तो अब आप ये करें कि जो 2:30 बज गया है उसके बाद में रसोई आदि थोड़ी साफ़ करके और फिर उसमें खीर बनाएं और फिर चंद्रमा का दर्शन कराएं 2:30 बजे के बाद में रात्रि को, और फिर उसको आप ले लीजिए। तो इस तरीके से आप शरद पूर्णिमा का लाभ भी इस चंद्र ग्रहण में ले सकते हैं। पर ध्यान रखें, जो भी गर्भवती महिला हैं, जितने भी वृद्ध लोग हैं, जिन जिन लोगों को बीमारियां हैं, उनको इसमें विशेष ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण का दर्शन ना करें। साथ ही साथ में कुछ विशेष काम आप कर सकते हैं, जैसे भगवान का नाम जप, जैसे कुछ चीज़ों को दान कर देना। साथ ही साथ में आप अगर चाहें तो कीर्तन, संकीर्तन, नाम संकीर्तन, इन सब का आश्रय ले सकते हैं। भगवत कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, जिससे कि ये ग्रहण काल में आपका जो मन है, आपका चित्त है, वो भगवान से जुड़ा रहे। क्योंकि चंद्रमा मन का अधिष्ठान देवता होता है और जब मन आपके वश में रहेगा तो आपके हृदय में भगवान भी वशीभूत हो जाएंगे। परंतु अगर मन पे आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके से आप अपने इस शरद उत्सव को चंद्र ग्रहण के संग
मना सकते हैं और बड़ी ही सावधानी से इस सुंदर उत्सव का आनंद ले सकते हैं। जय जय श्री राधे।